हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग 4 दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ और थोड़ा-सा बिज़ी थी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है इन 3-4 दिनों में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग में 2 दिन का व्लॉग मैं अपलोड करूँगी क्योंकि ना 3-4 दिन से लगातार हम लोग इतने ज़्यादा बिज़ी थे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पार्टी वगैरह हो ही रही थी, तो उसमें हम लोग बिज़ी थे और ये ना सारी चीज़ें लगातार आ गई थी कंटिन्यू। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था एडिटिंग करने का, तो मैं व्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई। तो शूट तो मैंने सब किया है, जहाँ-जहाँ भी गए हैं हम, जो भी हुआ है वो सब शूट किया है, आपके साथ शेयर करूँगी। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ और मम्मी के घर से आई थी उसी दिन और लास्ट में मैंने बताया था कि आज भी मुझे आंटी के यहाँ जाना है, तो यहाँ पर मैं नहा धो के ना रेडी हो रही हूँ वहीं जाने के लिए। सारा काम मेरा घर का हो चुका था, मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट से निपटाया क्योंकि मुझे जाना था और उसी बीच में ना मम्मी के यहाँ हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पर भी तैयारी चल रही थी मेरी बहन के रोके की, तो कपड़ा-वपड़ा लाने में हम लोग बिज़ी थे। तो वहाँ पर भी ना मैं एडिटिंग में थोड़ी-सी ये हो रहा था कि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे बिल्कुल भी। उसके बीच में हम लोग बीच में यहाँ आ गए क्योंकि आंटी के यहाँ भी छोटी-मोटी चीज़ें थी तो वो भी अटेंड करनी थी हमें। वैसे तो आने का बिल्कुल भी नहीं था बट आंटी ने बुलाया तो हम लोगों को आना पड़ा और कल फिर जाना है वापस। तो ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना ये या तो 18 का है या 19 का है, मुझे प्रॉपर से ध्यान नहीं है क्योंकि 20 को रोका था तो हमें वहाँ नेक्स्ट डे जाना था। तो ये शायद 19 का है। तो यहाँ पर ना आंटी ने औरतों को बुलाया है खाना खिलाने के लिए, वो पिन्नी कर रही है, मतलब उसको पिन्नी बोलते हैं। मैंने ये सब चीज़ें यहीं आकर सुनी है, हमारे यहाँ ये सब नहीं, मतलब मैंने कभी सुना है इस तरीके से। तो ये दूसरी बार है जो मैं पिन्नी खाने आई हूँ, एक बार और दूसरी आंटी के यहाँ गई थी तो तभी मुझे ये सब का भी पता चला कि पिन्नी में सुहागन औरतों को खाना खिलाते हैं। और आंटी के यहाँ ये रिचुअल है जो आप अभी देख रहे हैं ना, तो ये ना आलता लगाते हैं पैरों में, हमारे यहाँ ये भी नहीं होता है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पैरों में। तो भाभी ने सबको लगा दिया था, मैं थोड़ा-सा लेट गई थी तो फिर वो मुझको भी लगाने लग गई। पहले तो मैंने मना कर दिया, मुझे थोड़ा शर्म सी आ रही थी क्योंकि वो बड़ी है, बड़ों से पैरों पे हाथ लगवाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फिर आंटी ने बोला कि लगवा लो, तुम तो ननंद लगती हो तो ननंद के पैरों को छू सकती है वो, तो मैंने फिर लगवा लिया। तो बस यहाँ पर भाभी मुझे आलता लगा रही थी और आंटी लोग बिहार से हैं तो उस साइड ना ये जो रिचुअल है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस वज़ह से उनके यहाँ ना हर एक जो भी चीज़ें होती है ना फंक्शन वग़ैरह तो ये ज़रूर लगता है पैरों में। तो बहुत ही अच्छा है, वैसे काफ़ी लोगों के यहाँ है बट हमारे यहाँ ये नहीं है। बट मुझे अच्छा लगता है तो लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो सब लोगों ने लगा लिया। अब यहाँ पर आंटी ने ना जच्चा के 2-4 गीत भी करा दिए क्योंकि भाभी को ना अभी रिसेंट में बेटा हुआ था, जो मैंने व्लॉग में भी डाला था, आपको बताया था ना मिट्ठू भैया, तो उनको बेटा हुआ था। तो आंटी और के यहाँ ना वो जच्चा वाले गीत तो होते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना कि रोज़ 1 हफ्ते तक रात को गीत होते हैं जच्चा के, तो वो ना इनके यहाँ नहीं होता है। तो आंटी ने क्या किया, पिन्नी वाले दिन ना 2-4 गीत भी करा दिए। तो बस यहाँ पर अभी वही चल रहा था, सब लोग जो है ना जच्चा के लिए गीत गा रहे थे। तो आंटी बोली कि हमारे यहाँ ये सब होता नहीं है बट आप सब लोग करते हो तो चलो जब मैं आज पिन्नी करा रही हूँ तो आज 2-4 गीत भी कर लेते हैं। बस फिर गीत वगैरह करने के बाद ना यहाँ पर आंटी सबको तिलक लगाने लग गई थी खाना खिलाने से पहले। तो गाइज़ मुझे ना पिन्नी के बारे में ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है कि ये क्यों करते हैं। बट हाँ, मैं ऐसे ही यहाँ पर वीडियो बना रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए क्योंकि व्लॉग में तो मैं शेयर करती हूँ चीज़ें, तो इस वज़ह से। बस मुझे ये पता है कि ये पिन्नी है और आंटी ने बताया था कि सुहागन औरतों को खाना खिलाते हैं। होता होगा जिसके यहाँ होता है वो समझ जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होता है इसलिए मुझे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पता नहीं है, इस रिचुअल के बारे में कि क्या होता है। तो बस यहाँ पर आंटी तिलक कर रही थी और ये ना उस दिन का है जिस दिन भाभी घर आई थी बच्चे के साथ, तो ये टैग उस दिन का लगा हुआ है तो मैंने वो भी शूट कर लिया और उसके बाद तैयारी चल रही थी खाना खिलाने की। तो सबसे पहले ना इसमें हलवा देते हैं, तो सबको आंटी ने हलवा दे दिया था और 9-11 आप कितनी भी औरतें कर सकते हैं, 7, 9, 11 इसमें ना इस तरीके से खिलाई जाती है। वैसे माता की होती है तो 9 खिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर पूरे 9 औरतें हो चुकी थी और आंटी ने सबको जो है हलवा दे दिया था और ये प्यारा सा बच्चा जो आप सामने देख रहे हैं ना, वीडियो में देख के ना पूरी एक्टिंग कर रहा था ये, मैं वीडियो बना रही थी। तो बस यहाँ पर जो है स्टार्ट हो गया था हलवा बँटना, तो आंटी ने सबको हलवा दे दिया था
और उसके बाद हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ना फिर मैंने क्या किया, हलवा मैंने खा लिया था, मैंने हाथ धोए और फिर सबको मैंने परोसना शुरू किया क्योंकि आंटी और भाभी लगी हुई थी वहाँ पर, तो फिर मैंने कहा चलो मैं परोस देती हूँ और 8 की जगह प्लेटें 9 ही लगा देंगे, मैं बाद में खा लूँगी, तो वैसे हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने 1 प्लेट अपनी भी साइड में रख के लगा दी थी और साथ-साथ में सबको परोसने लग गई थी। तो बस ये थोड़ी-सी हेल्प हो जाती है क्योंकि ये होता है ना कि भई वो इतनी गर्मी तो वैसे भी पड़ रही है और फिर ये सारी चीज़ें गर्मी में करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं हेल्प करा देती हूँ थोड़ी-सी। तो बस यहाँ पर मैं परोसने लग गई थी खाना और खाने में 2 सब्ज़ी, पूड़ी, रायता, हलवा ये सब चीज़ें थी। तो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इस टाइप से कुछ भी खाना बनता है ना, अगर व्रत में बने या फिर इस टाइप की चीज़ों में बने तो वो टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना सब लोग खाना खाने लग गए थे और इसको बोलते हैं पिन्नी, सुहागन औरतों को खाना खिलाना। बस मुझे इसके बारे में उतना ही पता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पर जो है सब लोग खा रहे थे अच्छे से और हम लोग परोस रहे थे, तो उसके बाद सब कुछ निपटा के मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद मुझे फिर से तैयारी करनी थी और कल के लिए, क्योंकि कल हमें जाना है और कल वहाँ पर भी रोके का फंक्शन है, तो इस वज़ह से तो बस यहाँ पर जो हस्बैंड के नए कपड़े हम लोग लेके आए थे, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, तो मैं उनको ना पानी में निकाल के डाल रही थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। सुबह से तो घर के काम में, फिर आंटी के यहाँ चली गई थी, तो वहाँ से आते ही ना फिर जो मेरे छोटे-मोटे काम बचे थे, मैं उनको करने लग गई थी। तो सब कामों में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था कि मैं ये कपड़े पानी में निकाल के डालूँ और इन कपड़ों में इतने ज़्यादा टैग निकल रहे थे ना, थोड़ा-सा अच्छी जगह से कपड़े क्या ले लो, इतने ज़्यादा टैग रहते हैं ना, मैं टैग निकालते-निकालते हार गई पता नहीं। पहले मैंने जो इनके पजामे थे उनमें से निकाले, फिर ये जो पैंट शर्ट थी ना इसमें भी इतने सारे टैग लगे हुए थे। जब मैं पानी में निकालने लगी ना कुछ तो मुझे तब दिखे, तब मैंने जाके फिर वो भी हटाए। उसके बाद मैं इनको ना अच्छे से पानी में थोड़ी देर भिगो के छोड़ दूँगी और भिगो के छोड़ने के बाद ना ये थोड़े से, अगर कपड़ा श्रिंक होना होता है, अगर कलर निकलना होता है तो वो पता चल जाता है। तो इसलिए ना सबसे पहले जो भी आप कपड़े खरीद के लाते हो उनको पानी में ज़रूर निकालना चाहिए। उससे ना आपको पता चल जाता है कि कलर तो नहीं निकला है या कोई कपड़ा सिकुड़ तो नहीं गया। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़ों को ना फैला दिया था बाहर बालकनी में। उसके बाद ये रात का टाइम है, हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफ़िस से और खाना भी यहाँ लग गया था। तो खाने में ना छोले की सब्ज़ी और हलवा आंटी ने मुझे दोपहर को दे दिया था, तो वही रखा हुआ था, फिर मैंने अब कुछ नहीं बनाया। तो यहाँ पर मैंने जो है गरम-गरम रोटी सेक के हस्बैंड के लगा दी थी थाली और यहाँ पर हस्बैंड करने लग गए थे डिनर। फिर रात का डिनर वगैरह सब निपटा के गाइज़ मैं लग गई थी अपने कपड़े निकालने के लिए, जो मुझे अभी पैकिंग करके रखने थे कल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे ये काम। बट फिर भी ये है कि तैयारी तो करनी पड़ती है सब चीज़ों की। तो यहाँ पर ना मैं अपनी साड़ियाँ देखने लग गई थी कि मुझे कौन-सी पहननी है। तो फिर मैं ढूँढ रही थी और आपको पता है कि ऐसे टाइम पे जब आपके पास टाइम कम होता है ना और आप इस टाइप में चीज़ें ढूँढते हो तो फिर आपको मिलती नहीं है, तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैं यहाँ पर ना साड़ी ढूँढने लग रही थी, इतने अच्छे तरीके से रखती हूँ फिर भी पता नहीं चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है, टाइम पे मिलती नहीं है। फिर मैंने अपनी 2-3 साड़ियाँ निकाली और हस्बैंड के कपड़े भी अच्छे से सूख गए थे, उनको भी प्रेस पे देना था अभी, क्योंकि फिर सुबह-सुबह लेके वहाँ पे जाना है, इस वजह से। तो प्रेस तो हो नहीं पाई क्योंकि प्रेस वाले भैया ने रात को कर दिया था मना और सुबह हमें जल्दी निकलना था, तो मैंने कहा चलो वहीं पे जाके देखेंगे, वहीं करवा लेंगे प्रेस, क्योंकि फंक्शन जो था वो शाम को था और फंक्शन कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटा-मोटा हमने रेस्टोरेंट में ही रखा है, तो वो छोटा-मोटा ही फंक्शन था रोके का, तो वो वहीं पे जाके आपको पता चलेगा क्या था। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी ये वाली साड़ी निकाली है। हस्बैंड तो बोल रहे थे दिलवाने के लिए कि साड़ी ले लो, मैंने कहा नहीं बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अभी तो इसी में हो जाएगा, अभी बड़े फंक्शन आएँगे तब देखेंगे जो भी लेना है, अभी तो इसी में हो जाएगा। और ये इतनी अच्छी साड़ी है, अभी तक की ट्रेंडिंग में है, ये साड़ी मैंने दिसंबर में ली थी, जब चली थी, बट इसमें ना नई-नई जो है डिज़ाइन आ रहे हैं जिम्मी चू वाले में और ये अभी तक ट्रेंडिंग में है, तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं इसी को देख रही थी कि कुछ ब्लाउज़ वगैरह में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है जभी भी कपड़े निकालो ना, तो मेरे साथ तो ये होता है कि कुछ ब्लाउज़ छोटे, कुछ बड़े इस तरीके से दिखते हैं। फिर हम आ गए थे घर और छोटी-सी क्लिप शूट करी हूँ, सारी चीज़ें यहाँ भी तैयार हो चुकी थी और ये देखिए हमने जो गिफ्ट वगैरह थे वो सब इस तरीके से पैक करके रख दिए थे, जिसको भी जो देना था मेरी बहन के ससुराल में।
तो सबके गिफ्ट हमने इस तरीके से पैक करके रख दिए थे और अभी हम लोग ना बस रेडी होने लगेंगे क्योंकि शाम को 7 बजे का है वहाँ पे। तो सारी चीज़ें हमने तैयार करके पहले ही रख लिया क्योंकि इन चीज़ों को तैयार कर लो ना तो फिर थोड़ी-सी जो नर्वसनेस सी रहती है ना इन चीज़ों में वो कम हो जाती है और वैसे तो हमें तो लास्ट तक बनी रही थी मैं आपको बता दूँ क्योंकि मेरी जो शादी करी थी वो मेरे मामा के घर हुई थी तो आज से पहले हमने खुद से ना ये सब चीज़ें नहीं करी तो मेरी बहन की पहली है ये चीज़ें जो हम खुद से सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। मेरी शादी में तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। वो स्टोरी भी आपको आने वाले टाइम में बताऊँगी क्या थी। और यहाँ देखिए मेरी छोटी बहन ये एकदम रेडी हो चुकी है जाने के लिए और कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है आप देख सकते हैं। तो इसकी ये वाली साड़ी हम लेके आए थे, बहुत ही सिंपल सी और इतनी सुंदर लग रही थी पहनने के बाद। तो यहाँ पर ये हो चुकी है रेडी। पापा और मेरे हस्बैंड जो है वो पहुँच गए हैं पहले ही रेस्टोरेंट में क्योंकि वहाँ पर लड़के वाले आएँगे तो थोड़ा चाहिए ना कोई, तो इस वज़ह से। तो हमने बोला था कि जैसे ही सब लोग आ जाएँगे तो हमें भी कॉल कर देना, हम लोग आ जाएँगे। रेस्टोरेंट घर के पास में ही था। तो बस हम लोग भी यहाँ पर रेडी हो चुके थे, मम्मी भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो सारी तैयारी करने के बाद हम लोग फ़ोन का वेट कर रहे थे बस, कि फ़ोन आ जाएगा तो फिर हम लोग भी चलते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम लोग दोनों कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी-सी वीडियो शूट करी अपने व्लॉग के लिए। उसके बाद मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा रही थी, कि ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, इस तरीके से मैंने लुक लिया है आज का। तो कमेंट ज़रूर करना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो हम लोग तैयार हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट और सब लोग आ भी चुके थे हमसे पहले ही। तो बस थोड़ी देर तो हमने मतलब जो मेरी छोटी बहन है उसको थोड़ा-सा अलग बिठा दिया था क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना एकदम से साथ में लेके जाना। फिर उसके बाद जब सब लोगों ने ऐसे बुलाया कि भई लड़की को बुला लो, फिर उसको भी बुला दिया था, मम्मी उसी के साथ बैठी थी अलग से। तो बस यहाँ पर जो है ना उसका वही चल रहा था जो रोकने में होता है, जो भी उसके ससुराल वाले उसके लिए सामान वगैरह लेकर आए थे। जो भी मतलब चीज़ें होती हैं आपको पता ही है, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटोशूट चल रहा था क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना ये चीज़ें यादें बन के रह जाती है, कभी भी उठा के देखो तो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही कर रखी थी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिए, तो यहाँ पर बस वही चल रही थी। तो अभी बगल में जो उसके ननंद और नंदोई जी बैठे हैं, मेरी छोटी बहन के, उसके बाद वो रेड साड़ी में उनकी जेठानी है, साइड में उनकी सास और ननंद बैठे हुए थे। तो ये फुल फैमिली जो है उनके साथ फ़ोटोग्राफ़ी उनकी चल रही थी अभी, वो सारी चीज़ें तो हो चुकी थी जैसे रोका वग़ैरह होता है ना उस टाइप से वो सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर मम्मी-पापा आ गए थे और ये हैं मेरे जीजू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका भी टीका वग़ैरह हम कर चुके थे। बस अभी लास्ट में जो फ़ोटोग्राफ़ी वाला रह गया था वही चीज़ें चल रही थी और मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी साथ-साथ क्योंकि मुझे तो व्लॉग में शेयर करनी होती है तो इस वज़ह से फ़ोटोग्राफ़र अपना काम कर रहे थे, मैं अपना। तो वैसी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद ना अब हो गई थी डिनर की शुरुआत। तो जेंट्स लोग एक साइड बैठे हुए थे और लेडीज़ सारी एक साइड बैठी हुई थी, तो उधर की मैंने शूट नहीं की। थोड़ा-सा अजीब-सा भी लगता है ना क्योंकि अब नई फैमिली है भई, किस तरीके से चीज़ें हों, तो थोड़ी-सी हेजिटेशन सी मुझे बन रही थी। अब मैं व्लॉगिंग का काम करती हूँ तो थोड़ा-सा अभी स्टार्टिंग में लगता है बट बाद में तो जब पता चल जाता है तो उस हिसाब से भई अपना काम तो करना ही पड़ता है, वो चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर मैंने छोटी-छोटी सी क्लिप्स बनाई थी, तो सारा कुछ अच्छे से निपट गया था। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना गाइज़ मैं क्या ही बताऊँ। 3-4 दिन से तो बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस सारा काम बहुत अच्छे से निपट गया दोनों को। आप भी अपनी ब्लेसिंग्स देना, कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग और उन दोनों के साथ अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स शेयर करना कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। तो बस गाइज़ ये था छोटा-सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और छोटी-छोटी सी क्लिप्स बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।